तक दवाइयों के सहारे, डॉक्टरों के सहारे, रोगों से ग्रसित होकर मरते मरते जीते हैं। ये जीवन है क्या? बूढ़े लोग तो है बीमार और हम मान भी लेते हैं कि 40 के बाद तो बीमार होना ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मरते दम तक कभी भी बीमार नहीं होना है। युवाओं के लिए बात करेंगे, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत रोगों से परेशान है। हमें आपकी बहुत चिंता है। हमें लगता है कि क्यों आप भटक रहे हो, सब कितने अच्छे युग में जी रहे हैं, तो इसका लाभ उठाइए। गलत खाना मत खाइए। मित्रों प्रणाम, मैं बीवी चौहान। हम सब जानते हैं कि आजकल सारी दुनिया में हर कोई इंसान कोई ना कोई रोग से पीड़ित है। चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो संसारी हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो आम आदमी हो या डॉक्टर वैद्य हो, कोई भी ले लो, हर कोई बीमार और इतने परेशान हैं कि दवाइयां भी उनका भोजन बन गया है। आज इतनी दवाइयां, अब देखो कितना बजट, पर्सनल बजट, नेशनल बजट और वर्ल्ड का बजट ये मेडिसिन के पीछे खर्च हो रहा है। तो अन्य कोई प्राणी का तो कोई उसको कोई खत नहीं है, कोई वो मौज मजा मस्ती आनंद से जीते हैं। तो ये हम क्यों नहीं देखते, ये क्यों नहीं सोचते? क्यों, क्या हमारी मति मारी गई है? वो ही है, अवश्य हमारी मति मारी गई है। अन्यथा हम सोचते कि जिसको हम अनइंटेलेक्ट प्राणी कहते हैं, जिसको बुद्धि ही नहीं है, बुद्धू है, ऐसा जो हम कहते हैं, ऐसे प्राणी मौज मजा मस्ती से रहते हैं। कोई दवाई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई रोग नहीं, और हम जन्म से ही मौत तक दवाइयों के सहारे, डॉक्टरों के सहारे, रोगों से ग्रसित होकर मरते मरते जीते हैं। ये जीवन है क्या? तो आजकल और ज्यादा समस्या यदि कहें तो बूढ़े लोग तो है बीमार और हम मान भी लेते हैं कि 40 के बाद तो बीमार होना ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मरते दम तक कभी भी बीमार नहीं होना है। मौत अवश्य है, लेकिन हाय हाय करके नहीं मरना है, बाय बाय करके जाना है। तो इसका जो सही रास्ता हमें मिला है, जो हम आपके सामने रखते हैं, तो आज हम युवाओं के लिए बात करेंगे, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत रोगों से परेशान है। हर कोई जानते हैं, वो डिप्रेशन में भी ज्यादा रहते हैं, उनको हार्ट अटैक भी आ जाते हैं, खेलते खेलते, कोई काम करते करते, कैसे भी आ जाते हैं। वो मोटा है तो भी हार्ट अटैक आता है, पतला है तो भी अटैक आता है। तो ये क्या है, सब कुछ क्या हो रहा है? हम बिलक बिलक कारण देते हैं, लेकिन सही कारण क्या है वो जानना पड़ेगा, और सही कारण जब समझ में आ जाएगा तभी इसका सही निवारण हमें पता चलेगा। तो आजकल युवाओं में जो जो बीमारियां हैं वो हमसे ज्यादा आप सब युवा जानते हैं। हमें तो क्या पता कि आज के युवाओं को क्या क्या समस्याएं हैं, शारीरिक समस्याएं हैं। जब मैं युवा था मुझे बहुत सारे रोग थे, कितने अनगिनत। माइग्रेन तो हर हमेश रहता था, डिप्रेशन जैसा हर हमेश, जीने में कोई मजा नहीं आता था। ऐसा लगता था कि ये जीवन एक बोझ है, एक जीवन एक संघर्ष है। क्यों भगवान ने हमें ये मानव जीवन दिया होगा? तो ऐसा हम सोचते रहते थे। जो हर कोई सोचते होंगे ऐसा लगता है, क्योंकि एक फिल्मी गीत है ना कि काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। हम कहते हैं भगवान को कि तेरे मन में ऐसा क्या हो गया, क्यों दुनिया बनाई?
क्यों बना है ये मिट्टी का पुतला? हाँ, तो ये क्यों हम ऐसे गीत बनाते हैं और गुनगुनाते रहते हैं? क्योंकि हम इतने परेशान हैं। तो इस परेशानी से हमें बाहर आना है। हमारी तो मानो बीत गई, अब तो हम किनारे पे आए हैं, कब चले जाएंगे क्या पता। लेकिन हमें आपकी चिंता है, आप हमारी संतान है, आप हमारी भावी पीढ़ी है। हाँ, आपको लंबा सफर करना है। तो हम आपको कहेंगे कि हमरी तो ऐसे तैसे बीत जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली। जनाबे आली यहाँ कौन है? आप, युवा, लड़के लड़कियां। हाँ, हमें आपकी बहुत चिंता है। हमें लगता है कि क्यों आप भटक रहे हो? सही रास्ता जो है भगवान ने दिया हुआ, शास्त्रों ने दिया हुआ, तो फिर ये विज्ञान के पीछे क्यों पड़े हो जो गलत ज्ञान देने वाला है, जो हमें मारने वाला है? ये कोई जीवतदान देने वाला नहीं है। जीवतदान जिसने हमें जीवन दिया वो भगवान, वो ही हमें जिंदा रखते हैं। हाँ, तो ये भगवान को क्यों नहीं समझते? भगवान को क्यों फॉलो नहीं करते और मैन मेड साइंस, विज्ञान को फॉलो करते हैं जो विनाश करने वाला है? तो सोचो समझो मेरे यारो। हाँ, जागो, बहुत देरी हो जाए इससे पहले जागो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको क्या क्या रोग है वो तो आपको पता, लेकिन मुझे कब्ज बहुत रहती थी, मुझे पिंपल्स इतने रहते थे, मुझे सर दर्द, माइग्रेन हर हमेश रहता था, नींद अच्छी तरह से नहीं आती थी, थकान बहुत लगती थी, भूख नहीं लगती थी, खाता बहुत था और फिर भी दुबला पतला रहता था। हाँ, ऐसा कहो कि मेरे तो सारे शरीर में जो ट्रांसपेरेंट कहते हैं ना, ऐसे जू, हाँ, जो जू जनरली यहाँ सर में होते हैं जहाँ पसीने वो होते हैं ज्यादा वहाँ, लेकिन मेरे तो सारे शरीर में थे और इतने काटते रहते थे, इतने काटते रहते थे कि मैं इतना परेशान रहता था कि मैंने तय कर लिया था कि लेट मी कमिट सुसाइड नाउ। अब मैं आत्महत्या कर लूं, मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था, क्योंकि मैंने एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब कुछ, सारी पथियां थेरेपियां कर ली थी और अल्टरनेटिव थेरेपीज भी सब कुछ मैं आजमा चुका था। फिर भी मेरे कोई रोग नहीं जाते थे, बढ़ते जाते थे। तो ये सारे रोगों की समस्या, ये समस्या, शारीरिक समस्या, इसका समाधान जब तक मुझे नहीं मिला मैं परेशान रहा। लेकिन जैसे ही मुझे मिला, 1993 में मिला और 1993 से आज तक, हाँ, शायद ये 32वां साल चल रहा है, आप वो गिनती कर सकेंगे। तो कोई भी परेशानी नहीं है, न थकान लगती है, अच्छी सी नींद, गहरी नींद आ जाती है। अरे 3-4 घंटे नींद हो गई बस मैं 3, साढ़े 3, 4 बजे उठ जाता हूँ और सारा दिन फ्रेश रहता हूँ, मौज मजा मस्ती आनंद से जीता हूँ। हाँ, तो ऐसा जीवन आपको भी तो पसंद होगा ना, किसको पसंद नहीं है? तो इसके लिए जो मैंने किया आपको करना पड़ेगा, स्वाभाविक है। तो मैंने क्या किया? मैंने नेचर को फॉलो किया, भगवान को फॉलो किया, विज्ञान को छोड़ दिया। मैं खुद साइंटिस्ट हूँ, मैं वैज्ञानिक हूँ, बी इलेक्ट्रिकल मैंने पास किए डिस्टिंक्शन मार्क से, ये भी बता दूं। हाँ, उस वक्त मैं पढ़ने में भी तेज था और फिर भी आज मैं कहता हूँ कि ये सारा जो विज्ञान है वो गलत है, वो गलत दिशा देने वाला है और ये सारे रोगों का कारण, अरे सारे दुखों का कारण मेरी दृष्टि से वो विज्ञान ही है। लेकिन इसके आलोचना करने से हमें क्या फायदा? हमें जो सुख आनंद देने वाला है ऐसा कोई रास्ता मिल जाए तो इसको फॉलो करें, उसको छोड़ दें। हाँ, इसकी झंझट में क्यों पड़े? हाँ, उसको कोसने से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है।
तो ये भगवान का दिया हुआ रास्ता जो तप सेवा सुमिरन कहा गया है रामचरितमानस में, कुरान में इसको रोजा जकात नमाज कहा गया है, बाइबल में इसको फास्टिंग चैरिटी प्रेयर कहा गया है, गुरु ग्रंथ साहिब में इसको उपवास दसबंद सिमरन कहा गया है। सभी जगह देखो ये त्रिसूत्री साधना है। तो इस रास्ते पे जो चलेंगे तो उसको सारे सुख मिलेंगे, सारे संसार के सुख मिलेंगे। हाँ, ये मैं खुद का अनुभव आपको सुनाता हूं। मैं भी धन के पीछे था, मैं भी बहुत ऐसी भ्रांतियों में भटकता रहा, लेकिन आज निर्लेप हूं। आज कोई भी खेवना, इच्छा, आसक्ति सब कुछ छूट गया है। और जब ये सब कुछ छूटता है तभी हम मौज मजा मस्ती आनंद का एहसास करते हैं। निजानंद, सहजानंद, मुक्तानंद, अखंड आनंद। तो ये मेरे युवा भाई बहन, आप भी जल्द से जल्द ऐसा जो खजाना भगवान ने हमें दिया है इसको लूटो। हाँ, मौज मजा मस्ती आनंद से जियो। आपका गोल होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए परम आनंद, परम सुख, और वो दे सकता है परम आत्मा, परमात्मा, प्रभु। विज्ञान कभी नहीं दे पाएगा। हाँ, कभी नहीं। तो अब आपको ये तय करना है आपको कौन सा रास्ता चुनना है। तो एक तप सेवा सुमिरन में जो इंटरेस्ट रखते हैं, इसके लिए हम ये वीडियोस बनाते हैं, हमारी ये चैनल है, आप देखते रहो आदि से अंत तक। हर कोई वीडियोस देखो, समय निकालो। खुद के लिए नहीं निकालेंगे, किसके लिए निकालेंगे? जान है तो जहान है। हाँ, ऐसे गेम्स में ये वो फालतू समय बिता देते हैं, हाँ, जहां कोई फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है। तो खुद के लिए तो कुछ थोड़ा सा समय निकालो, देखो। हाँ, तो आप युवाओं को मैं फिर से एक बार प्रार्थना करता हूँ कि हमारे तो आगे पीछे कोई नहीं, हमारी संतान भी नहीं है, माँ बाप चले गए हैं, कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो हमारे ना आगे पीछे, ना कोई ऊपर नीचे रोने वाला। लेकिन आपका क्या होगा ये सोचो जरा, समझो। हाँ, जाग जाओ, ये भ्रांति में मत भटको। भगवान शिव जी ने भी हमें संदेश दिया है कि सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जो जगत के पीछे, नाशवंत जगत के पीछे हम पड़े हैं, ये केवल सपना है। हाँ, जब पता चलेगा बाद में पछतावा करेंगे, कुछ हाथ में नहीं बचेगा। तो आज से जाग जाओ, आपके लिए ये बहुत अच्छा वक्त है। ये कलयुग है, कलिकाल है, बहुत अच्छा समय है। यहाँ जीने के लिए ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता। हमने कितना संघर्ष किया हमें पता है, पढ़ने के लिए भी। हाँ, बहुत संघर्ष। मैं ये जीवन था आज से केवल 100 साल पहले, और आज आप सब कितने अच्छे युग में जी रहे हैं। तो इसका लाभ उठाइए। हाँ, गलत खाना मत खाइए। जो हमारे लिए भोजन भगवान ने बनाया वो ही खाइए। जो सब्जी मंडी में मिलता है, जो फ्रूट मार्केट में मिलता है, वो ही खाइए। यदि ऑर्गेनिक मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो डोंट वरी, जो मिलता है वो खाइए, लेकिन पकाया हुआ कभी मत खाइए। दूध से बनी चीजें कभी मत खाइए। मांस, मच्छी, अंडी कभी मत खाइए, क्योंकि ये हमारा भोजन नहीं है, वो तो मांसाहारी का भोजन है। अनाज, दालें, मिलेट कभी नहीं खाइए, वो पक्षियों का भोजन है, हमारा नहीं है, नहीं पचेगा। और ये पिंपल्स, ये डिप्रेशन, ये सर दर्द, ये मोटापा, जो जो रोग आप झेल रहे हैं युवावस्था में, ये सारे रोगों का कारण मैंने ये बता दिया, गलत आहार। सही आहार खाएंगे कोई रोग नहीं होगा। गलत आहार खा लिया है तो इसको निकालो। 3 तरीके से सफाई कर लो, जो हमने बार बार अनेक वीडियो में बताया है।
और इसके लिए स्पेशल वीडियोस भी बनाए हैं। आप इसको सुनो और प्रयोग करो खुद पे, और आप देखो जीवन जीने जैसा हो जाएगा। तो अब मुझे लगता है कि आपके लिए ये कोई उपदेश देने वाला नहीं हूँ, मैं मेरा अनुभव सुनाता हूँ। करोड़ों लोगों के अनुभवों का निचोड़ आपके भले के लिए ये मैं आपको सुना रहा हूँ। फिर भी आपकी मर्जी, जो जो मन में आए करो। हाँ, किसी पे कोई दबाव तो है नहीं, और दबाव डालने का अधिकार भी हमें नहीं है। हम कौन होते हैं? लेकिन हमें दुख हो रहा है, हमें आपकी चिंता है, इसलिए हम बार बार ये दोहराते रहें कि जागो जागो और सही रास्ते पे आओ। तो आज तक जो गलती की है इसको सुधारो सफाई करके, और सही भोजन खाने लगो, और मौज मजा मस्ती आनंद से अंत तक, मरते दम तक, अंतिम सांस तक, हाँ, मौज मजा मस्ती आनंद का एहसास करते रहो। और हाँ, क्या बताएं, ये जीवन जो भगवान ने दिया है सार्थक कीजिए। हम बिगाड़ देते हैं ये सारे पद पैसा प्रतिष्ठा परिवार के पीछे, गलत खाने के पीछे। हाँ, तो समझो कि ये मानव जीवन क्यों मिला है, भगवान ने दिया है, सोच समझ के दिया है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। तो परलोक संवारने के लिए मानव देह मिला है, इसको ऐसे व्यर्थ में मत गंवा दो। ओके, तो जो आपकी समस्याएं आप जानो, मेरी समस्या मैंने आपको बताई, वो ही इससे भी ज्यादा समस्याएं युवा लोगों को है, और लड़कियों तो और ज्यादा है। हाँ, उनको तो गायनिक प्रॉब्लम्स है, मंथली कोर्स के वक्त उनको उनकी के क्या बीतती है। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का भी एक कमेंट कुछ आई थी कि पुरुषों को भी यदि मंथली कोर्स आता तो उनको, स्त्रियों को क्या पीड़ा होती है, उनकी क्या स्थिति होती है। केवल पीड़ा नहीं, केवल दर्द नहीं, मानसिक स्थिति, ये सब कुछ तो उनको पता चलता। देखो मतलब, हाँ, ये स्त्रियों को तो, लेडीज को, लड़कियों को और ज्यादा समस्याएं हैं। ये सारी समस्याएं यहाँ हल हो जाएगी। हाँ, सिजेरियन भी नहीं करवाना पड़ेगा। हाँ, आप देखो, प्रयोग करेंगे तब पता चलेगा। हाँ, हमारे कहने से हम तो क्या कहें, ये कोई माल बेचना नहीं है, ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। हाँ, मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा अनुभव है, लोगों का अनुभव है, और आपके भले के लिए हम चिंतित हैं, इसलिए बताते हैं। बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।